का अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे बोले, ताकि जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी रहे। अच्छा, हमारी किताब पढ़ लें सफा 4 पर। खुदा तुम्हारे साथ हो। आए ताम खुद के खुदा के सब कुछ का हाथ खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है, उससे कोई भेद छिपा नहीं। अपने बाप के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि तुझसे कामिल मोहब्बत रखें। अल्लाह के बदले पाक नाम की पढ़ाई करें हमारे खुदा मसीह की वसीले से। आलम वाला खुदा का जलाल, जमीन और उसके लोगों में सलाम। खुदा आसमानी बादशाह, काम खुद के खुदा बाप, हम तेरे फरिश्ते करते, तेरा शुक्र करते, रिजाल के तेरी हम करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा के बड़े जान उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही फारूक के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आए कुद्दूस खुदा, हम बैठ जाएंगे। लेट्स बाउ आवर हेड इन प्रेयर। ईद तशरीश के बाद के 14वें इतवार की कालिट, खुदावंद तुम्हारे साथ हो। आए कादर खुदा, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत को हमने बढ़ा, और इसलिए कि हम तेरे वादों को हासिल करें। ऐसा कर तेरे हुक्मों को अजीज जाने, हमारे खुदा मसीह के वसीले से। इस समय खुदा तलाक में सब सुनेंगे जो पुराने नए में पाए जाते हैं। आइए हम एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 1 to 14। एक्सोडस चैप्टर 12 1 to 14। प्रभु ने मूसा और हारून से मिस्र देश में कहा, यह महीना तुम्हारे लिए सब महीनों में प्रथम माना जाएगा। तुम इस महीने को वर्ष के महीनों में प्रथम मानना। तुम समस्त इजरायली मंडली से ये कहो कि इस महीने के 10वें दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों के परिवार के अनुसार घर पीछे एक मेमना लेगा। यदि कोई परिवार मेमने का मांस खाने के लिए छोटा हो तो वह और उसका निकटतम पड़ोसी और अपने अपने परिवार की सदस्य संख्या के अनुसार मेमना लेगा। तुम प्रत्येक व्यक्ति के खाने के समर्थ के अनुसार मेमने के मांस का हिसाब काटा। तुम्हारा मेमना निष्कलंक नर और 1 वर्ष का होना चाहिए। तुम उसे भेड़ों अथवा बकरियों के झुंड से लेना। तुम उसे इस महीने के 14वें दिन तक जीवित रखना। उस दिन गोधूलि के समय इजरायली मंडली के समस्त धर्म सभा अपने अपने मेमने का वध करेगी। तत्परताल वे उसका कुछ रक्त लेंगे और जिन घरों में वे उसे खाएंगे उनके द्वार के दोनों बाजुओं और चौखट के सिरे पर उसे लगा देंगे। वे उसी रात मेमने का मांस अग्नि में भून कर खाएंगे। वे मांस को बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएंगे। मेमने के मांस को कच्चा अथवा जल में उबाल कर मत खाना, वरन सिर, पैर और आंतड़ियाँ सहित उसको अग्नि में भून कर खाना। तुम उसका अवशेष सवेरे तक न छोड़ना। यदि कोई मांस सवेरे तक रह जाए तो उसे अग्नि में जला देना। तुम उसे ऐसी स्थिति में खाओगे, अपनी कमर कसे, पैरों में जूते पहने और हाथ में लाठी लिए हुए तुम मांस को शीघ्रता से खाना। ये प्रभु का प्रागमन है। मैं इस रात में मिस्र देश में विचरण करूंगा और समस्त देश के मनुष्य और पशुओं के पहलौठों को मारूंगा। मैं मिस्र देश के सब देवताओं को दंड दूंगा। मैं प्रभु हूँ। जिन घरों में तुम रहते हो उन पर लगाया हुआ रक्त तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। जब मैं उस रक्त को देखूंगा तब आगे बढ़ जाऊंगा। जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तब तुम्हें नष्ट करने के लिए तुम पर महामारी का आक्रमण न होगा। ये दिन तुम्हारे लिए एक स्मारक दिवस होगा। तुम इसे प्रभु के लिए यात्रा वर्ष के पर्व के पूर्व में मनाना। तुम इसे पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थायी समिति तक मनाना। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड।
आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका चैप्टर 149। मैं पहली आयत पढ़ूंगा, आप दूसरी आयत पढ़ेंगे। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की मंडली में प्रभु की स्तुति हो। इस्राएल अपने खालिक को शादमान रहे और तुमने सिय्योन अपने बादशाह के सबसे शादमान हो। मैं मृत्यु से प्रभु के नाम की स्तुति करे, और दफ और सितार पर उसके लिए राग बजाए। लोगों को मजदूर करता है, वह हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। भक्त प्रभु की महिमा के कारण प्रफुल्लित हों, वे अपने अपने स्थान से जय जयकार करें। उनके मुंह पे खुदा की तमजीद, उनके हाथ में दुहाई तलवार हो, ताकि वे राष्ट्रों से प्रतिशोध ले सके और अन्य जातियों को ताड़ित कर सके। उनके बादशाहों को जुनून से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ी लगाएं और उन्हें लिखित न्याय का दंड दें। प्रभु के भक्तों का यही सम्मान है, प्रभु की स्तुति करो। आइए अब हम पढ़ेंगे रोमन्स 13 वर्स 8 to 14। रोमन्स 13 चैप्टर 13 वर्स 8 to 14। पारस्परिक प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के लिए ऋणी ना बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसे व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन किया है। उदाहरण व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश ये है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्रेम करता है वह व्यवस्था को परिपूर्ण करता है। आप समय पहचानते हैं, आप जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय अब हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शास्त्र धारण करें। हम दिन के योग्य सादाचरण करें। हम रंग रैलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। इस द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। इंजील का सब पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 18 बाब और उसकी 15 आयत से लेकर 30 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 फ्रॉम वर्सेस 15 to 20। ऐसा लगे तेरा भाई अपराध करे तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो ना सुने तो एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और मौसूल लेने वालों के ऐसा जान। मैं तुम सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिससे वो मांगे एक मन हो तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ये मसीह की इंजील है। हम दुआ करेंगे। खुदा शाम के लिए तेरे घर में बाप तेरे नाम में जमा है, तो वो खुदा है जो जिंदगी देने वाला है, और जिंदगी आज हमारे पास इसलिए है कि तूने हम पर रहम किया है। इस शाम में तो मांगते बाप तुम मददगार हो, जबकि हम तेरे वचन को पर ध्यान देना मांगते हैं। बाप तुमसे बोलो और बातचीत कर। हम कलीसिया के लोगों के लिए मांगते बाप जो नहीं आ पाए या नहीं आ गए, हम नहीं जानते क्यों, पर तेरे हाथों में साफ थे, मांगते बाप उन्हें मौका दे।
हमें वाली मौके हमारे पास कब तक हैं? जब तक हैं काश हम उनका इस्तेमाल करें। हम तमाम संग्राम में बांधते बाप मांगते डेरा बार बीच में आ जाए खुदावन गुजर सलीब पीछे खुदा मसीह के वसीले से, आमीन। हम बैठ जाएंगे। जैसे मैंने कई बार अपने सबल की शुरुआत में कहा, धुराम आंगन कि हम एक बदलती दुनिया में हैं, एक चेंजिंग वर्ल्ड है ये। और चेंज ऐसे होते हैं जो हमें हमारी सोच से बाहर हैं, जिनकी कल्पना हमने कभी ना की थी और ना हम कल्पना कर पाते हैं। पीछे मैं इंग्लैंड में बात कर रहा था और मैं ये कहता कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएंगे कि हमें ये समझाया कि चर्च ना जाए, और ये हमारी भलाई के लिए है। गवर्नमेंट जो प्लान करती है वो इसलिए कि ज़्यादा महामारी ना हो, लोग बचे, तो इसलिए वो प्रिकॉशन चीज़ों को लेते हैं। पर हमें कभी नहीं मालूम था, कभी गुमान ना था कि ऐसा हो सकता है। तो मैं उनसे ही कह रहा था, मैं कहा देखो भाई, बात में मेरा कहना ये है कि जब तक आज का दिन है वही एंजॉय करो, शुक्र करो खुदा का। आज जैसे भी मैं, हम कल से बेहतर अगर ना भी है, पर हम शुक्र करें कि हमें नहीं मालूम कल आने वाला कैसा है। आपको नहीं मालूम कल का दिन और क्या लाएगा हमारे लिए। इसलिए जो आज का दिन है उसमें मरमर करने से, गड़बड़ करने से फायदा नहीं है, क्योंकि कल ये दिन नहीं था, आज जो है ये शायद कल ना हो। हमारी दुआ है खुदा इस दुनिया में अपनी शांति भेजे, लोग ठीक हो जाएं और ये सब जो महामारी ये खत्म हो। पर इसके बाद हम जानते हैं कि जब तक ये है, ये अपने प्रिकॉशन इसलिए चर्च बंद करो, गवर्नर ने कहा चर्च खोलने के लिए 50 लोग मास्क लगाओ, वो हम सब करते हैं क्योंकि ये प्रिकॉशन हमारी भलाई के लिए है। पर बहुत बार दिमाग सवाल उठाता है, जब सिगरेट बेचते हैं तो कहते हैं कि सिगरेट पे क्या लिखा था, किसी को याद है? सेहत के हानिकारक, इंजूरियस फॉर हेल्थ, वो लिख के बेच देते हैं। मेरा अपना सोच है, मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा, तो मेरा अपना सोच है कि होना चाहिए था कि अगर आप जाएंगे, अगर चर्च में बैठेंगे तो ये होगा, और पक्की बात होगा। ये ऑप्शन आपके पास है कि आप जाएं या ना जाएं, ये आपकी बात है। पर हम आपको समझा रहे हैं ये हो सकता है, इसके बाद लोगों की अपनी मर्जी है। पर और दुनिया की सब चीजें फर्क पर ज्यादा रिलीजन की बात है, उस पर डंडा गाड़ दिया, नहीं होगा। वो कैलिफोर्निया में पार्टी में केस कर रखा है, और मैं मानता हूं हमें मानना चाहिए। हम अपने लोगों की सेफ्टी चाहते हैं, हम अपने समाज सेफ्टी चाहते हैं, और हमने भी बंद किया नहीं आएंगे, दूर रहेंगे। अभी भी ये है 6 फीट डिस्टेंस, मास्क लगाना, और हम सब करना मांगते हैं। पर कई बार ये चीजें ऐसी फर्क होती है कि हमें गुमान नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने कभी अपनी कल्पना में नहीं सोचा कि एक दिन आएगा जब हमसे कहा जाएगा कैनॉट गो टू चर्च, कैनॉट ओपन द चर्च। कभी पता नहीं आप सोचा कि नहीं सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा। और मजबूरी आई, गवर्नमेंट ने कहा बी केयरफुल, नाउ दिस थिंग इज गोइंग, ये चीजें बढ़ती आ रही है। तो गवर्नमेंट ने वो किया जो सही था उनके लिहाज से, और सही है, मैं समझता हूं। पर हमें नहीं मालूम कल क्या है। जो आज का दिन है वो बहुत जरूरी है। आज का दिन ही हमारे पास है, कल का हमें नहीं मालूम क्या है। आज का मौका हमारे पास है, कल का दिन हमें नहीं मालूम कैसा होगा। कुछ आयतें पढ़ेंगे। साम 145, भजन संहिता जबूर 145। तो बात यह ना कि उंगली में थूक ला सकते हैं कि मुंह बंद है। जबूर 145 देखेंगे, और वहां पर कुछ आयतें पढ़ना मांगता हूं। साम 145 लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसके सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यह अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, और तो दुष्टों का सत्यानाश करता है। वो जो दाऊद कह रहा है, जो खुदा को पुकारते खुदा के साथ है, खुदा उनकी हिफाजत करता है, खुदा उनको लेकर चलता, उनको संभालता है। जो खुदा को जानने वाले मानने वाले हैं। जब इस दुनिया में हम थे, आज तो ये एक तकलीफ की बात है,
पर इसके सिवा 50 तकलीफ और है दुनिया में, उन सबसे खुदाई बचाने वाला है। आज जो हम शब्द सुनते हैं कि ये परेशानी है, पर इससे अलग हटके भी बहुत परेशानियां हैं, चाहे हम अपने जॉब की तरफ से, उम्र के साथ, कोई ऐसी बीमारी, ऐसा जम, ये सब चलता रहता है। पर जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, कलाम ने कहा वो उनकी हिफाजत करता है, उन्हें संभालता है, बचाता है, उनकी हिफाजत करता खुदा करता है। अब कई बार लोगों का यह ख्याल होता है कि खुदा हिफाजत करता है, ठीक है, तो हमें बचने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं। खुदा ने हमें अकल दी, हमें ज्ञान दिया कि हम उसके अनुसार होशियार रहें, और उसके बाद खुदा हमें संभालता है। वो फिर दो ही बात हुई कि साहब अदन के बाग में फल क्यों लगाया था? फल लगाया था कि इंसान खुदा के हुक्म को माने। अब हम छत्र जाए सिर केवल पूजे खुदा बचाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। खुदा ने मुझे समझ दी, अकल दी है, इसके बाद हम होशियार चलते हैं और खुदा का हाथ हम पर रहता है। अब आज बहुत से लोग हैं जो इस परेशानी का शिकार है, क्या खुदा बचा सकता है? क्या खुदा के हाथ, वो कलाम में सवाल कहता मेरे हाथ छोटे नहीं हो, तुम्हारी हिफाजत ना कर सकूं? क्या खुदा मुझे छुड़ा लेगा? जब वो शत्रु में शामिल पकड़ लिया था, वो क्या कहते हैं, खुदा बचाए ना बचाए, क्या वहां पर वो कहते हैं कि अगर हमें जाना भी पड़े आपके उसमें, हम जाएंगे, अगर खुदा ना बचाए कोई बात नहीं, ये मानता हूं। पर हम जो लोग हैं, हमें इस बात को समझना है, यह खुदा पर विश्वास है, सारे प्रिकॉशन जरूरी हैं विदाउट फेल, पर साथ में ये भी होना चाहिए कि हम खुदा पर ट्रस्ट करें। खुदा क्या है, खुदा कैसा है, खुदा मुझे लेके जाएगा, मुझे बचाएगा। ज़बूर 92:4-5 में कहता है, तूने मुझे अपने काम से आनंदित किया है, मैं तेरे हाथों के कामों के कारण शुक्रगुजारी करूंगा, जयकार करूंगा। तेरे काम क्या ही धन है, बड़े हैं, तेरा कलाम क्या ही गंभीर है। कहता तेरे काम कैसे जीव। सच तो ये है कि अब तक हमें, शायद हम नहीं होते दुनिया में, हमने कैसी कैसी मुसीबतें देखी, कैसे कैसे बीमारी देखी, कैसे संकट हम पर आए, और हमें नहीं मालूम क्या आने वाला था, पर खुदा के हाथ हम पर बने रहे। पर जब कई बार लोग इस मोड़ पे आते, जब कहते कि हम ज्यादा कर सकते हैं, फिर खुदा का काम बंद करते हैं। नहीं, हम अपनी तरफ से जो करें, पर उस बात खुदा का हाथ हम पर रहता है, वो लेकर के चलता है। अगर आज एक परेशानी, अब मैं पिछले संडे ये कहा था कि पीछे वो मूवमेंट आज भी चल रहा है कि साहब डिफंड द पुलिस को मत करो, ठीक है, आपकी बात अगर मान ली जाए तो फिर इसके बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो जब सियाटल में हुआ तो 2 लोगों को गोली मार दी। अब वो कह रहे पुलिस बुलाओ, तो एक तरफ बात करें डिफेंड द पुलिस, दूसरा होगा पुलिस बुलाओ, आग लगे फार्मेट लाओ। हम वो सोचते हैं जो हमारी छोटी बुद्धि सोचती है। हम ये नहीं समझते खुदा खुदा है। जब हम कहते हैं खुदा मेरा सच्चा है, खुदा जिंदा बचाने वाला है, उसने नायल को बचाया, शब्द को बचाया, यूना को मछली पेट में बचा लिया, क्या उसके हाथ छोटे हैं मेरे लिए? नहीं, हमें अपना तरफ से काम करना है, फर्ज करना है, इसके बाद खुदा के हाथ में है। प्रॉब्लम ये है कि आज अगर हम परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसे पुकारते हैं, किससे कहते हैं, किसको आप पुकारते हो जब कोई परेशानी आती है? खुदा को ना। तो हम क्यों पुकारते खुदा को? अगर वो खुदा मेरी परेशानी में खड़ा नहीं होता मेरे साथ, अगर वो खुदा मेरी बीमारी में नहीं बचाता, तो किस काम खुदा साथ में खड़े हूं? मेरे अपने जीवन बात आई कि मुझे पेशेंट देखने जाना था और फैमिली ने मना किया, जैसे मैंने पहले कहा नहीं, इस तरीके में करूंगा जब जिस खुदा से, और मैंने समझाया, मैंने शायद बताया था बड़ी वाली बेटी, मैंने बताया किसी बात हो गई तो बाबा नहीं आता, नहीं मैं तो मालूम है क्यों जा रहा हूँ, आप दुआ करने, क्या दुआ करना है कि उसे ठीक कर दे। तो जो खुदा उसे ठीक करेगा वो मेरे पे हाथ रख सकता, क्या मुझे वो मार देगा? ऐसा नहीं होता। वो खुदा है, वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर दिल से साफ और सब कुछ कर रहे हैं। तो यहां पर वो कहता है तेरे कामों ने मुझे चकित कर दिया, तेरे हाथ काम बहुत बड़े हैं।
मत्ती की इंजील उसके 8 बाब में जाएं, 23, 24 में, 25 में पढ़े कोई जोर से ताकि हम इसको सुन लें ठीक से। मत्ती की 8 बाब 23, 24, 25। Gospel of Matthew chapter 8 verse 23, 24, 25 इंग्लिश प्लीज से पढ़ लें। अपनी भीड़ से घिरा देख कर यीशु ने झील के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आ रहे यीशु से बोला, गुरुवर, आप यहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। यीशु ने उनसे कहा, मोमड़ियों के लिए मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के लिए घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी कहीं स्थान नहीं। शिष्यों में से किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु यीशु ने उनसे कहा, तुम मेरे पीछे चलो, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। अच्छा, इससे पढ़े 8, 23, 24, 25। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेहरे उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान था कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसको जगा कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे, एक ऐसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अब यहाँ पर जो बयान है वो कुछ फर्क इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये शागिर्द है मसीह के बड़े बड़े कामों को उन्होंने देखा, जो देखा उस समय से पहले जो हुए थे, चाहे पानी पे चलना, मुर्दों जिंदा करना, सारी बातें थी। पर जब ये तूफान आया, जब परेशानी आई, और परेशानी बहुत बड़ी थी कि वो पल्ले रहे, पानी के अंदर आने लगी, और ये सोच के देखें कि वो मछुआरे थे, उनका काम पानी में रहा, उनका बिजनेस ही पानी था, मछली पकड़ने का, पर वो भी डर गया कि इतना ज्यादा वो था। और क्या हुआ, वो मसीह से कहता है कि तुझे हमारी फिक्र नहीं। तो मसीह ने क्या कहा, आपके मालूम शब्द का इस्तेमाल किया गया, आए कम ईमान लोगों, क्या तुम्हारा विश्वास नहीं है? डरे इसलिए थे क्योंकि ईमान की कमी थी, ईमान कम था, इसलिए कहीं पता नहीं हमारा क्या होगा। अगर ईमान है तो ये जाने कि खुदा अगर मुझे आज लेता है तो उसकी मर्जी, और 10 दिन बाद लेता तो उसकी मर्जी। ईमान तो ये है, ईमान ये नहीं है कि मेरी मर्जी से खुदा चले, मैं डिक्टेट करूंगा खुदा को। ईमान ये नहीं है। ईमान की बात ये है कि हम खुदा के सामने हैं। खुदा समझ उनसे कहता है, अरे अविश्वासियों, लिखा हुआ है, अरे अविश्वासियों, क्यों डरते हो? हैं? तुम डर क्यों रहे हो? तो उसके पहला वर्ड है वो अविश्वासी, तुम्हारा ईमान कम है। अगर ईमान शायद ये डर नहीं होता। जब इंसान सबसे बड़ी परेशानी यही तो है, जब खुदा मसीह का आगमन हुआ था तो वो गाड़ी है, भेड़ों को रखवाली करते रात को, क्या फरिश्ते ने कहा था? डरो मत। जो समाचार है वो बहुत बड़ा है। आज उद्धार का जन्म जो सबका है प्रभु, और यहां पर कहता है, वो शागिर्द कहता है, कैसे अल्पविश्वासी हो तुम? मैं कश्ती में साथ तुम्हारे, मैं वो जिसने ये कहा, मां सत्य जीवन में हूं, आई एम द लाइफ, और तुम घबरा गए। तो मैं कह रहा हूं, जो दुनिया है वो बदलती जा रही है, और हमें अपने ईमान मजबूत होना है, हमें अपने ईमान में पक्का होना, ताकि हम इस दुनिया में खड़े रह सके, कायम रह सकें। खुदा के लोगों के लिए बहुत से वादे हैं कलाम के अंदर, और इतने ज्यादा हैं कि हम उन सबको पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। पर खुदा के वादे ऐसे हैं कि वो अगर जबूर उसके 36:8 में जाए, तुम्हारे कहा, तू अपने सुख की नदी से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन सोता तेरे पास है। अब खुदा कलाम कहता है, तो क्या बोला कहता है साहब, ये तो वो जन्नत की बात है, आसमान की फरिश्तों की बात है, या स्वर्ग जाए। नहीं, इस दुनिया की बात है कि बब्बर पर चढ़ाए होंगे, मेरे लोग भूखे नहीं मरेंगे, दुनिया की बात है। जंगली सांसरों को देख लो, सुलेमान अपने वैभव में ना पहन पाया जो अपने लोग पहनाता है, ये दुनिया की बात है। अक्सर लोग इसको स्पेशलाइज कर देते हैं, बहुत रिलीजियस बने जाते हैं, जी आसमान की भाषा में होगा। नहीं, आसमान की भाषा में लेकर यहाँ फकीर बन के घूम रहे, ऐसा नहीं होता। खुदा अपने लोगों को हाथ रखता है कि अगर नहीं है खाने को मुहैया करता, वो देता है, वो खुदा है वो। तो यहाँ पर वो बड़ी सफाई से लिखता है, वो
दुनिया में सुख देगा। हाँ, हमें अपनी मेहनत करनी है, हमें अपना काम करना, हमें ईमान से चलना है और खुदा हमें सुख देगा। जिंदगी में थोड़ा बहुत जो देखा मैंने देखा कि लोग सब होने बाद सुख, लोग अक्सर समझते हैं कि बहुत पैसा आएगा हम सुखी हो जाएंगे। मैंने कई बार बताया भी, हम जब एक छोटे शहर में पादरी थे वहाँ, तो हमारे पड़ोस में जो था वो एक शख्स रहता था, उसका नाम था आशाराम तेली से फेमस था वो। तेली उसकी जात थी, पर आशाराम उसका था, 2 मंजिला बिल्डिंग थी। आशाराम तेली का एक धंधा था, उसमें ये था कि लोगों को ब्याज से पैसा देता था और वो लोग बेचारे गाँव में आते हैं कि वो फसल बोनी है, दाने वो बीज नहीं है तो ये सोना रख लो, तो वो सोना रख लेता, उनको इतने 100 दे दिया, किसी कुछ दे दिया। और अक्सर किसान अगर फसल नहीं आई तो पैसा डूबता था उनका, तो बहुत पैसे बात था। हमारे पड़ोस में हमारी अच्छी दुआ सलाम थी, जानता था पादी साहब ये पड़ोस में हिंदुओं का मोहल्ला था, पर हमारी दुआ सलाम थी, घर सामने कुआं था, पानी भी जाता था। उस आसमान का हाल ये था कि रात के 2 बजे घर सामने से निकले, उसके तो बाहर बैठा पत्थर में, उसका काम ये था, बाहर उसका चबूतरा था घर से लगा हुआ, उसका भी सोते नहीं देखा। वो रात में बैठा, कोई निकलेगा ना उससे कोई ना कुछ बोलेगा, हाँ भाई क्या हाल है। आशाराम तेरी दुनिया की दौलत के बाद वो सोता नहीं था, वो रात में बैठा था बाहर पत्थर के ऊपर, ऐसा ना कुछ हो जाए। लखपति आदमी था, इतना बर्दाश्त था, एक ही लड़की थी और एक दामाद था और बच्चे थे 2। आशाराम तेजी को घूमते के रात को अपने घर चला गया, वो बाहर ही बैठा रहता था, कहीं कुछ हो ना जाए। दौलत का अंबार था पर दुनिया में सुकून नहीं था। जब आशाराम तेली मर गया तो उसके दामाद ने फिर उसका तिया पाचा किया अच्छे से। क्या हुआ, ये शख्स सब कुछ होने के बाद सुकून नहीं था। कलाम कहता है वो उन्हें अपने सुख की नदी से पिलाएगा। इस दुनिया में खुदा सुख देता है, इस दुनिया में खुदा हमें रखता है। ये ठीक है परेशानी है, परीक्षाएं हैं, ये ठीक है कि टेम्पटेशन आते हैं, जब खुदा के साथ आप चलते हैं तो खुदा का कलाम कहता है वो सुख में। और जो अक्सर जो अगर जॉन टेंटन जहां वो कहता है जोर किसी और काम से नहीं आता सिर्फ इसलिए कि चोरी करने, मैं इसलिए आया, क्या लिखा वहां, और कसरत की जिंदगी, कसरत जिंदगी आसमान की बादशाह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत जिंदगी बताए, जिंदगी पाए, भरपूरी जिंदगी आप पास। तो जिस खुदा को आप मानते हैं, मैं मानता हूं, जिसके हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम गाने जो आजकल गाने गाते हैं, वो खुदा है जो हमें कसरत जिंदगी देता है इस दुनिया में। वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है, वो कहता है उनकी हिफाजत करता है, उन पर लेकर चलता है, उनके ऊपर कोई परेशानी नहीं होती। वो कहता है कि उन्हें वो सुख की नदी से पिलाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, हमारे ऊपर सारा खुदा की तरफ से है। आयत 26-16 में कहता है, हे यहोवा दुख में वे तुझको स्मरण करते और जब तुम उन्हें ताड़ा देता तब दबे स्वर से अपने मन की बात कहते हैं, तुझ पर प्रकट करते हैं। दुख में वो खुदा को पुकारते, वैसे सब ठीक है, वह सब कुछ ठीक ठाक है। जो इंसानी खिस्सा वो यही है कि हम खुदा के साथ चलते नहीं, जो एक रेगुलर वॉक होना चाहिए। और मैंने कई बार पहले भी समझाने की कोशिश की, खुदा के साथ चलने का मतलब ये है कि एक रेगुलर वॉक होनी चाहिए खुदा के साथ, खुदा के कलाम मानना, उससे दुआएं करना, उसके साथ चलना और विश्वास करना, तो यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं कि आपने पादी साहब को हेलो बोल दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ नहीं पता। खुदा के साथ चलना वही हमारी भरपूरी की बात है, वही हमें लेकर आगे जाता है। 78-34 का कहता है, Psalm 78 में कहता है, जब उन्हें घात करता तो वो उसे पूछते, वैसे नहीं पूछते थे खुदा को जब मुसीबत आई। अब बात परेशानी है कि हम मुसीबतें पूछते खुदा को, वैसे नहीं पूछते। वैसे कौन, अब मैं कह रहा हूं, देखो ये बहुत खतरनाक बात है। अगर ये जो दिन हमारे पास है, अगर हमने इसको वेस्ट किया, खुदा के साथ नहीं चले, कल का दिन आपको नहीं मालूम। मैंने सिर्फ बचपन से ही सुना था कि कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर इबादत नहीं करते थे, कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर वो चर्च तोड़ते हैं, इबादत आप नहीं कर सकते। अमेरिका जब नहीं करती, उसमें ये करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि कुछ परेशानी है कि हम बीमार ना हो जाए। अभी सोचा नहीं था ये, पर हो गया। इसलिए जो आज का दिन है वो खुदा के साथ चलो, आज का दिन खुदा के लिए जो कर सकते करें, कल का दिन मेरे हम कैसा हो, ये बदलती हुई दुनिया है। मैं इंग्लैंड में उनसे
उनसे यही कह रहा था, इसके लिए मरमर ना करें, हम परेशान मत हों। शुक्र है खुदा जितने हमारे पास है। उनके अभी यही कर दिया उन्होंने कि 50 से ज़्यादा लोग चर्च में ना आए, और उनके कुछ और आगे बढ़ गए। वो उन्होंने गवर्नमेंट ने कर दिया कि ना बच्चों को तो स्कूल भेजना फाइन करने लगते हैं, क्योंकि इकॉनमी कंट्री की बैठ जाएगी। तो उन्होंने कर दिया कि बच्चे स्कूल आना है, नहीं आएंगे तो हम पेनलाइज करेंगे, फाइन करेंगे। तो बच्चों को भेज रहे हैं, क्योंकि दुनिया से चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो खुदा के लोग हैं, प्रिकॉशन जो हमारा है, अब मांस मानना जो भी है और हाथ धोना सब कुछ करे, पर इससे अलग बात यह है कि खुदा के साथ चले। वो कहता है वो उन्हें बचाता है, जब वो मुझे हमने पढ़ा, वो उनको संभालता है, बचाता है, उनको लेकर के जाता है, वो उनकी हिफाजत करता है। जब मुझे साहब में कहता है, जब वो मुंह फेर लेता है तो घबराया, आज इंसान घबराया हुआ है, लगता खुदा है नहीं। हमने खुदा को तो तब पूछा जब हमारी परेशानी बढ़ गई, जब तो मुसीबत आ गई। खुदा चाहता है कि उस साथ चले बराबरी से, हम उस साथ आगे आए। अगर ज़बूर 68:19 में देखे तो वह कहता है, धन है प्रभु जो हमारा बोझ उठाता है। ऐसा खुदा है जो हमारी परेशानी को अपने ऊपर लेता है। और मेरा कहना यह है कि हम सारे प्रिकॉशन लें, कोशिश करें कि हम जो गवर्नमेंट मैंडेट है उसे माने, वो मानना जरूरी है, पर खुदा के साथ चले, वो हमें बचा के वो लेके जाएगा। अजीब अजीब काम होते हैं खुदा के, अजीब। वो पीछे मैं बात कर रहा था और उनसे, कल मेरी बात हुई, जब इस हफ्ते वो घर आ जाएंगे। बहुत बहुत बड़ी बात है कि लिवर और किडनी एक साथ ट्रांसप्लांट किया, और वो नॉर्मल है। बाकी फिर अजीब है। हमारी कलमाबारा मैं जब से मैं सौरभ आया, जो मेरी बहन थी, वो 14-15 साल बैठी रही, किडनी फेल हो गई थी उसकी। किडनी मुश्किल से मिली है कि मैंने दूसरे बदलमान दी उसकी किडनी, वो भी बॉडी रिजेक्ट कर दिया, एंड शी पास अवे आफ्टर 14 ईयर। मैंने कहा उसको 1-2 हफ्ते के अंदर सब होगा, गया हो सकता। मैंने कहा ये हुआ। कल मैं उनसे बात हो रहा था, ही हैप्पी, ठीक है, सब कुछ है, इस हफ्ते घर आएंगे। वो खुदा ऐसे मौजे करता है, वो खुदा वो कर सकता है जो हमारी कल्पना से बात, जो उनसे में कहता है, जो आंखों ना देखा, जो कान ने ना सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में ना चढ़ी, वो क्या लिखा अपने चाहने वालों क्या की है, जो सोच से कल्पना से बाहर है। इस बदल दुनिया में आप जीते हैं, मैं जीता, हमारे बच्चे जीते हैं। प्रिकॉशन अपनी जगह जरूरी है। सबसे बड़ी बात है खुदा की हिफाजत करना। हम रोज जब घर में हमारी फैमिली पे होते तो हम हर एक फैमिली पे दुआ करते हैं, अपने खानदान की, बैंकेट के लिए। इसके बाद चर्च के हर एक खानदान में दुआ करते हैं, खुदा हमारे खान तू बचाना, तू लेकर चलना। आसान है कुछ भी होना, इजी है कि ये हो गया, नहीं, पर खुदा एहसास के साथ चले, खुदा से दुआ करें, खुदा से मांगे, और खुदा सब कुछ ठीक करेगा। तो आज यही मुझे इस कलाम को समझाना था कि जो ज़बूर में हमने पढ़ा, वो बड़ी सफाई से कहता, मैं फिर से उसे पढ़ूंगा। वो कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वो निकट रहता, खुदा निकट रहता। कैसी जी बात है, आसमान खुदा को निकट रहता है। वो अपने डरमियों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की रक्षा करता और सब दुष्टों को विनाश करता। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। आप खुदा के प्रेमी हैं, खुदा के जन हैं, खुदा को जानते हैं, चिंता ना करें। जो प्रिकॉशन है वो अपनी जगह ले, और खुदा का हाथ आपको ऊपर है, खुदा आपको लेकर चलेगा। वो जिंदगी उसकी है, और अगर खुदा अपना हाथ हटा तो उसकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम इस दुनिया में हैं, खुदा हमें जिंदगी दे। और जब मैं रात को फैमिली प्रेयर होती तो मेरी दुआ आखिर में खुदा आज इंसान जाने तुम माफ कर, अगर तुम्हें कल का दिन देता है तो हमें सुबह दिखाना, जो उससे ज्यादा तो हम वो करें। खुदा की मर्जी है, खुदा आपसे प्यार करता है, वो आपकी हिफाजत करता है, आपसे सच्चाई सब काम करती है। खुदा के साथ चले, दिक्कतें बहुत हैं, और अगर सोचने लगे, कल्पना करें तो इन द एंड ऑफ प्रॉब्लम। और खुदा के लोग हैं, खुदा के साथ हैं, खुदा सब ठीक करेगा। आइए हम खुदा दिन रात के सामने तबाश खुदा आज की शाम के लिए
हमें बदली दुनिया में बताऊं जिसके लिए हमने कभी कल्पना ना की थी और न हमारे ख्वाब में बातें आई थी, पर आज वो हैं। पर हम निराश नहीं होते, हम शुक्र बाप इस दिन के लिए भी कि हम तुझे पुकार सकते हैं, तुझसे बातें कर सकते हैं, तेरे घर में आ सकते हैं। हम मांगते भाई कलीसिया के लोगों को तू खुदा उनके ईमान को बढ़ा। इस वजह कि आज लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उन शागिर्द का गुलाम जो उस बोट में बैठे थे और तुझसे कहते हैं हम हलाक हो जाते हैं, और तूने यही कहा आए कमत आए लोग तुम्हारा ईमान कहाँ रहा, हमें ईमान दे दो हमारे लोगों को, हमारे कलीसिया के हर खानदान हर बच्चे को तू ही संभाल, तू लेकर चलना, ताकि दुनिया में जब तक हम हैं हम तेरी सेवा कर सकें और जब तू बुलाए हम तुझ में पाए जाए। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं।